हम बात करेंगे कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल के बारे में, जो बहुत कॉमन ऑयल है, हमारे हर घर में होता है। शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ नारियल का तेल इस्तेमाल ना किया जाता हो, लेकिन फिर भी नारियल के तेल के बारे में एक छोटा सा मिथ है। लोग अक्सर जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, जैसे मैं उनको बताती हूँ कि अच्छा आपके पास नारियल का तेल है? हाँ है। कौन सा है? वीसीओ है। तो यहाँ पर एक उनका क्वेश्चन आ जाता है कि वीसीओ यानी वर्जिन कोकोनट ऑयल और नारियल के तेल यानी नॉर्मल कोकोनट ऑयल में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं सबसे पहले ये आपको बताती हूँ और ये चीज क्लियर कर देती हूँ। वीसीओ और नॉर्मल नारियल का तेल जो होता है उसकी प्रोसेसिंग में फर्क होता है। यानी कि बिल्कुल आप ऐसे ही सोच लीजिए कि रिफाइंड वर्जन और अनरिफाइंड वर्जन दोनों में यही फर्क है। वीसीओ आपका जो ऑयल होता है उसको हम किसी भी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, वो थोड़े वेट कोकोनट के साथ निकाला जाता है। और जो नॉर्मल कोकोनट होता है ना उसको हम ट्रीट भी करते हैं और वो बिल्कुल ड्राई कोकोनट से निकलता है। तो प्रोसेसिंग में क्या फर्क होता है, जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल है उसको बहुत हाई स्ट्रीम से निकाला जाता है और उसके बाद उसको ब्लीच किया जाता है। और जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो बहुत नॉर्मल सी सिंपल सा निकाला और उसका थोड़ा सा मॉइस्चर जो उसमें होता है उसको कम किया प्रोसेस है, और उसके बाद वो आपके खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। यही दोनों में डिफरेंस है। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस यहाँ पर आता है वो आता है उसकी प्रॉपर्टीज में, यानी कि वो आपको बेनिफिट क्या दे रहा है इसमें। जबकि कोकोनट ऑयल बहुत ही वर्सेटाइल ऑयल है, यानी कि उसमें बहुत 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 सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे हेल्दी फैक्टर होते हैं। यहाँ अब हम बात आते हैं कोकोनट ऑयल के कंपोजिशन पर कि कोकोनट ऑयल बना कैसे होता है या उसमें ऐसी क्या चीज होती है। कोकोनट ऑयल सैचुरेटेड फैट से बना होता है। सैचुरेटेड फैट मतलब जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जमे होते हैं उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स। आपने पहले वीडियो में अगर इससे ज्यादा आपको जानना है फैट्स के बारे में या ऑयल कंपोजिशन के बारे में तो आप इससे पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है पूरे फैटी एसिड्स के बारे में। अब बात हम कोकोनट ऑयल की करते हैं। कोकोनट ऑयल में 80 से 90% सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो इसको हीट से रेसिस्ट बनाता है और वर्सेटाइल भी बनाता है। यानी कि आप इसमें हीट का इफेक्ट जो होता है, अगर आपको इसको गर्म करते हैं तो हीट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि आप जितना भी इसको गर्म करें इस आपके ट्रांसफैट डेवलप नहीं होंगे और दूसरी चीज ये रेंसिड नहीं होगा क्योंकि हीट इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है और सैचुरेटेड फैट होने की वजह से ये हीट से कांटेक्ट में आने पे बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता। सबसे बड़ी चीज ये बहुत बहुत अच्छा बेकरी में काम आता है, यानी कि आप प्रोसेस्ड जो बटर होता है उसको रिप्लेस कर सकते हैं कोकोनट ऑयल से। और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है वीगन्स के लिए, वो बड़े आराम से इसको हर चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। वर्सेटाइल होने की वजह से आप इसमें सॉटिंग कीजिए, फ्राइंग कीजिए, बेकिंग कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, हर चीज में आपके ये काम आएगा। अब बात करते हैं दोनों में जो इसका एरोमा कैसा होता है या देखने में कैसा होता है। वीसीओ यानी कि एक्स्ट्रा वर्जिन जो कोकोनट ऑयल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अगर बॉटल में भी है तो आपको लगेगा बॉटल खाली है, अगर आप दूर से देखेंगे तो लगेगा आपको बॉटल खाली है, इतना ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जो वर्जिन नहीं है, जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल होता है वो बहुत लाइटिश येलो होता है। तो आपको अगर आप देखेंगे दोनों को साथ में तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। कोकोनट ऑयल, अब हम यहाँ पर रिफाइंड वर्जन की बात करेंगे ही नहीं, रिफाइंड वर्जन हम छोड़ रहे हैं। अब हम जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वीसीओ की बात करेंगे, यानी कि वर्जिन कोकोनट ऑयल की। जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितने भी बेनिफिट मैं यहाँ पर बताऊंगी वो आपको सिर्फ वर्जिन कोकोनट ऑयल के बनाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट होता है बहुत ज्यादा कोकोनट ऑयल में, विटामिन ई होता है बहुत ज्यादा कोकोनट ऑयल में, और सबसे अच्छी चीज बहुत अच्छा कंट्रोलर होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलर होता है। आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, अगर वो 2 टीस्पून डेली इसको यूज करना शुरू कर दे तो उनका बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल में चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब कोकोनट ऑयल से ये सब आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, यूजेस हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन आपको करना चाहती हूँ। अब एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन ई होता है, यानी कि आपको अगर किसी कोकोनट ऑयल से 50% आपको विटामिन ई मिल रहा है या 50% एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। बहुत सारी कंपनी वीसीओ बनाती हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल भी मिलता है, वर्जिन भी मिलता है। लेकिन सांझ ने यहाँ पर एक चीज सोची
कि कोकोनट ऑयल से बेनिफिट तो मिल ही रहे हैं, पर क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस बेनिफिट्स को डबल कर पाए, दुगना कर पाए? कैसे? अगर आपको 50% एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे हैं तो क्या ऐसी चीज हम इसमें कुछ कर सकते हैं कि 50% एंटीऑक्सीडेंट उससे मिले और आपको 100% एंटीऑक्सीडेंट मिल जाए? अगर विटामिन ई मिल रहा है तो क्या हम उसमें कुछ ऐसा ऐड कर दें कि विटामिन आपको ज्यादा मिलने लगे और कोकोनट ऑयल की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो डबल हो जाए? तो हमने इसमें एक चीज की कि हमने कोकोनट ऑयल में करी लीव्स को इन्फ्यूज किया। करी लीव्स सब जानते हैं, करी पत्ता और कोकोनट ऑयल का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप अगर साउथ इंडिया जाएंगे, साउथ में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि जहां भी कोकोनट यूज होता है वहां करी लीव्स जरूर यूज होती है। कोकोनट ऑयल मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा होता है तो करी लीफ डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। कोकोनट ऑयल में 50% एंटीऑक्सीडेंट है, 50% करी लीव्स में है, दोनों मिलकर आपको 100% एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हम सब जानते हैं हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए। इन्फ्यूजन एक्चुअली 1 मंथ प्रोसेस होता है और सबसे ज्यादा जरूरी होता है इसमें टेम्परेचर को मेंटेन करना। हम लोग जो इन्फ्यूजन करते हैं वो 30 डिग्री पर करते हैं क्योंकि हमारे ऑयल कोल्ड प्रेस्ड है। 30 से ऊपर हम ना तो इनको प्रेस करते हैं और ना ही हम 30 से ऊपर इसको टेम्परेचर को ले जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 1 मंथ के लिए इसको 30 डिग्री पर ट्रीट करते हैं, जिससे कि जितनी भी प्रॉपर्टी करी लीव्स की होती हैं वो कोकोनट ऑयल के अंदर आ जाती हैं। आप इसे घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन घर पे प्रॉब्लम यही होती है कि आप इसको टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। आप धूप में रखेंगे तब भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, आप रूम टेम्परेचर रखेंगे तब भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। तो इन्फ्यूजन में सबसे बड़ी चीज, जो सबसे ध्यान देने वाली जो चीज होती है वो आपका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो अब बात होगी इन्फ्यूज ऑयल की। अब हम ऐसा करते हैं, कोकोनट ऑयल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उसके यूजेस के हिसाब से। आपको कोकोनट ऑयल अगर आप नॉर्मल भी लेते हैं, आप इन्फ्यूजन नहीं करते हैं या इन्फ्यूज ऑयल नहीं लेते हैं, नॉर्मल वीसीओ लेते हैं, तभी भी आपको ये सारी प्रॉपर्टीज जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो भी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, जिस तरह से बता रही हूँ, बिल्कुल यूजफुल है। लेकिन करी लीव्स के साथ वो बेनिफिट आपको डबल हो जाता है। दैट्स इट। तो हम इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं यूजेस के हिसाब से। पहला हेल्थ, कुकिंग, सेकेंड स्किन एंड थर्ड हेयर। हेल्थ या कुकिंग में आप बेकिंग, मैंने जैसे बताया आपको वर्सेटाइल ऑयल है, आप बेकिंग कर सकते हैं, आप सॉटे कर सकते हैं, आप फ्राइंग कर सकते हैं। हम नॉर्थ इंडियंस को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसमें कोकोनट ऑयल को अडॉप्ट करने में, क्योंकि कोकोनट का जो फ्लेवर होता है या कोकोनट ऑयल का जो टेस्ट होता है वो शायद हम अडॉप्ट नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, जो वीसीओ होता है यानी वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, जो रॉ फॉर्म होती है, उसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत लाइट फ्लेवर होता है कोकोनट का, और आपको जो हल्का सा चॉकलेटी जैसा फ्लेवर आता है, एरोमा जो आता है, और उसके बाद जब आप इसमें कुकिंग करते हैं तब भी बहुत ज्यादा फ्लेवर आपको नहीं लगेगा। तो अगर आप 1-2 बार कर लेंगे तो थर्ड टाइम आपको ठीक लगने लगेगा, लेकिन बेनिफिशियल बहुत है। तो यहाँ पर ये सोच के आप इस चीज को अडॉप्ट कीजिए कि हेल्थ हमारी बॉडी है, हमारा अपनी बॉडी के लिए हमें हेल्दी चीज खानी है, तो आप यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं। बेकिंग में प्रोसेस्ड बटर को, जो प्रोसेस बटर से एक्चुअली हमें बहुत नेगेटिव चीजें मिलती हैं, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है और करी लीव्स डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर दोनों को मिला के करते हैं, हम दोनों चीज को मिला के इन्फ्यूज ऑयल यूज करते हैं, तो आपके डाइजेशन के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए सो गुड। ऑयल पुलिंग एक थेरेपी होती है, बहुत लोग शायद जानते होंगे। ऑयल पुलिंग में कोकोनट ऑयल ही यूज किया जाता है मोस्टली। एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी कि आपके जितने बैक्टीरिया, जितने वायरस होते हैं उनको किल करता है, किलर होता है। तो जब ऑयल पुलिंग में हम कोकोनट ऑयल को यूज करते हैं, हमारे अंदर जितना भी जर्म्स हमारे अंदर होते हैं, या हमारे टीथ की प्रॉब्लम होती है, हमारी गम्स की प्रॉब्लम होती है, वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं सुबह अगर आप इसको ऑयल पुलिंग में यूज करते हैं, लेकिन आपके जो टीथ होते हैं एकदम व्हाइट हो जाते हैं और गम्स की जितनी भी प्रॉब्लम होती है खत्म हो जाती है। फर्स्ट। सेकेंड, जो डिजीज में अगर मैं कहूँ काम आता है, तो अल्जाइमर के लिए बहुत अच्छा है। डिजीज में, अल्जाइमर में जो एक्टिवेशन होता है सेल्स का, वो कोकोनट ऑयल को अगर हम 5 टीस्पून सुबह और 5 टीस्पून शाम को यूज करते हैं तो अल्जाइमर धीरे धीरे क्योर होना शुरू हो जाता है। तो इट्स वेरी गुड फॉर
सो मेनी डिजीज। अब बात करते हैं हम स्किन की। स्किन फीमेल का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है। यहाँ पर मैं आपको 5 टिप दूंगी, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। बहुत छोटे छोटे टिप हैं लेकिन बहुत यूजफुल हैं। पहला, आप कोकोनट का ½ टी स्पून लीजिए और ½ टी स्पून येलो मस्टर्ड का लीजिए। दोनों को मिक्स कीजिए। रात को सर्कुलर मोशन में सिर्फ 5 मिनट आप इसको मसाज कीजिए और छोड़ दीजिए। यहाँ भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि जैसे गर्मियां हैं, बहुत स्टिकी लगता है, बहुत ऑयली लगता है, हम नहीं लगा पाते। आप 5 मिनट उसको यूज कीजिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा है तो आप टिश्यू से पोंछ सकते हैं और उसके बाद दोबारा मसाज करके छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक क्वालिटी मैं आपको VCO की जरूर बताऊंगी, वर्जिन कोकोनट ऑयल की। कोई भी ऑयल जो प्रोसेस नहीं होता, रॉ होता है, अगर आपको लेते हैं आप, उसकी ये पहचान होती है। आप थोड़ा सा उसको स्किन पे लगाते हैं, थोड़ी देर बाद वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो रॉ फॉर्म नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी। फर्स्ट टिप। सेकेंड, अगर कोकोनट के साथ कैस्टर ऑयल आपके रिंकल्स के लिए बहुत काम करता है, तो अगर आप कोकोनट के साथ 4 ड्रॉप्स कैस्टर, क्योंकि कैस्टर बहुत स्टिकी होता है तो उसको 4 ड्रॉप्स देंगे, एंड 5 और 6 ड्रॉप्स आप कोकोनट ले सकते हैं। दोनों को अगर आप मिक्स करते हैं और उसके बाद उसको सिर्फ 15 मिनट्स के लिए, ओनली 15 मिनट, सुबह शाम जब आपको टाइम हो आप उसको लगाइए। उसके बाद कुछ भी काम कीजिए और उसके बाद 15 मिनट्स आप वॉश कर लीजिए। आपकी रिंकल्स धीरे धीरे गायब होने शुरू हो जाएंगे। जो लाइन्स आ जाती है, फाइन लाइन्स आ जाती हैं, वो खत्म होने शुरू हो जाएंगी। सेकेंड, अब आते हैं हम थर्ड पर। कोकोनट ऑयल में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन ई होता है। एंटीऑक्सीडेंट आपकी जो स्किन डेड सेल्स होते हैं उसको खत्म करते हैं और विटामिन ई आपके मॉइस्चर देता है। और इसमें अगर हम एक कैप्सूल विटामिन ई का और मिला लें तो विटामिन ई का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो ड्राईनेस जिसको होती है, बहुत ज्यादा ड्राईनेस है या आपकी जो स्किन है वो अनइवन हो गई है, तो आप उसमें कोकोनट के साथ विटामिन ई मिलाइए, उसको मसाज कीजिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए छोड़िए और उसको हटा दीजिए। ये आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं या वीक में एक बार भी कर सकते हैं। फोर्थ टिप में आप सिर्फ कोकोनट, अगर आपका बहुत टैनिंग हो गई है, जैसे गर्मियों में हमको लगता है कि बहुत टैनिंग हो जाती है, हम धूप में जाते हैं, अनइवन हो जाती है स्किन, कोकोनट के साथ लेमन लीजिए। लेमन जूस की सिर्फ 4 ड्रॉप बहुत होती है, एंड 6 to 10 ड्रॉप आप कोकोनट की लीजिए। सुबह के टाइम आप या शाम के टाइम आप उसको भी 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए लगाकर और वॉश कर लीजिए। आपकी धीरे धीरे टैनिंग खत्म हो जाएगी। लेमन आपको थोड़ी सी ड्राईनेस देता है, इसलिए कोकोनट में लगाते हैं, क्योंकि कोकोनट आपको मॉइस्चर देता है, तो वो आपका वहां पर बैलेंस हो जाता है। एंड फिफ्थ वन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट जरूर कीजिएगा। हम लोग कॉफी पीते हैं, बहुत लोग बीटन कॉफी भी पीते हैं। अगर आप बीटन पीते हैं तो बीटन, अगर आप नॉर्मल कॉफी भी पीते हैं तो भी चलेगा। कॉफी का पेस्ट बनाइए और अगर आप बीटन कॉफी पीते हैं तो कॉफी फेंट लीजिए। उसके बाद उसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल मिलाइए, मास्क बन जाता है। उसके बाद आप उसको चेहरे पे मास्क की तरह लगा लीजिए। 15 से 30 मिनट के बीच में रख सकते हैं, 15 मिनट में मिनिमम रख लीजिए। कैन यूज इट 15 डेज, आफ्टर 15 डेज, इन अ वीक। बहुत बहुत ग्लोइंग का काम है, इंस्टेंट ग्लोइंग का काम करता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको इंस्टेंट चाहिए ग्लो, तो आप ये यूज कर सकते हैं। थर्ड वन पे आते हैं हम, हेयर के लिए कोकोनट हम सब यूज करते हैं, नॉर्मल यूज करते हैं। कौन सा तेल लगाते हो? कोकोनट लगाते हैं। लेकिन इसको लगाने के तरीके होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बस जल्दी जल्दी लगाया, वॉश किया, खत्म। नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप रात में यूज नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहाने से पहले बालों को थोड़ा सा गीला कर लीजिए, उसके बाद उसमें कोकोनट लगाइए, छोड़ दीजिए 15 मिनट के लिए। इतने 15 मिनट कुछ और काम कर लीजिए और उसके बाद शैम्पू से, किसी भी शैम्पू से वॉश कर लीजिए। आपको कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मॉइस्चर आपके बालों में रहेगा, फिजीनेस नहीं आएगी। आप कोकोनट जब स्किन के लिए, आप मैंने जैसे बताया था विटामिन ई, आप बालों में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके कलर लगाने से बाल डैमेज हो सके हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कोकोनट के साथ विटामिन ई का कैप्सूल डालिए, उसके बाद आप उसको लगा लीजिए और हाफ एन आवर के लिए छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आपके जो डैमेज हेयर है, उनका जो टेक्सचर है, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो आपने देखा कोकोनट के कितने सारे बेनिफिट हैं। इवन आप खाने में, बालों में, स्किन में, आप एक ऑयल, इसीलिए उसको वर्सेटाइल ऑयल कहते हैं, आप कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे शेफ निशान से,
जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं कोकोनट ऑयल के बारे में, किस तरह से कोल्ड प्रेस्ड को क्या सिर्फ हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं या हमारे डिश के टेस्ट पर भी इफेक्ट करते हैं। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।